तुलसी के जीवन दर्शन से भारतीय ज्ञान परंपरा तक गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम में दिखेगा भारतीयता का समावेश। शासकीय होम साइंस कॉलेज में तुलसी जयंती समारोह एवं स्नातकोत्तर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माणशाला का आयोजन किया गया। 20 अगस्त 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में भारतीय परंपरा के समावेश हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मनोज कुमार श्रीवास्तव IAS अपर मुख्य सचिव सेवानिवृत्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा कहा गया कि तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र के माध्यम से कर्तव्य मर्यादा सेवा त्याग का आचरण का एक मार्ग बताया है। इसके साथ ही सारस्वत अतिथि के तौर पर आध्यात्मिक चिंतक डॉक्टर हरिशंकर दुबे उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समीर कुमार शुक्ला भी उपस्थित रहे। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला में डॉक्टर UC जैन अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग एवं डॉक्टर चिंतामणि शुक्ला प्राचार्य सेवानिवृत्त रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला की उपस्थिति रही। विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अरुणा पल्टा एवं डॉक्टर अभया जोगलेकर ने भारतीय पारंपरिक व्यवस्था एवं जीवन शैली पर अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रुचिका यदु ने किया, जबकि तकनीकी सहयोग डॉक्टर अर्जुन शुक्ला का रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर अजय कुमार बघेल, डॉक्टर गुणवंत सिंह, डॉक्टर राजकुमार गौतम, डॉक्टर सुधीर चंदेल, डॉक्टर राम नरेश साकेत, डॉक्टर सिद्धा खापरे, डॉक्टर रोहिणी शर्मा की उपस्थिति रही। इसके साथ ही महाविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा पर्थेरियम यानी गाजर घास के दुष्प्रभावों को लेकर के भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर JS मिश्रा, समन्वयक डॉक्टर PK सिंह उपस्थित रहे। विशेष वक्ता के तौर पर डॉक्टर अर्चना अनोखे उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराधा दवे, डॉक्टर प्रियंका दुबे, डॉक्टर मनीषा गाड़ेकर, डॉक्टर प्रगति नेमा की विशेष भूमिका रही। चूंकि हम जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय से आते हैं, जो देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो खरपतवारों के विषय में शोध करता है तो किसानों के बीच जानकारी पहुंचाता है। आज का जो विषय था गाजर घास प्रबंधन के ऊपर, तो ये हमारे संस्थान द्वारा देश के पूरे भागों में, सभी भागों में कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से 731 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और स्कूलों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक जागरूकता फैलाई जा रही कि गाजर घास जो कि एक बहुत ही विषैला और विनाशकारी खरपतवार है, जो न केवल फसलों में बल्कि मनुष्यों में, पशुओं में एक गंभीर बीमारी फैलाते हैं और साथ ही साथ हमारी जैव विविधता के लिए भी एक बहुत खतरा है, पर्यावरण के हिसाब से भी एक बहुत खतरा है। तो इसी दिशा में ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि गाजर घास के बारे में आम लोगों को कैसे जागरूक करना है, उसमें विशेषकर विद्यालय के बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य होते हैं, तो वो कैसे गाजर घास से होने वाले नुकसान को अपने घर, अपने गांव और अपने समाज के बीच जागरूक करें और इससे संबंधित जो तकनीकें उपलब्ध है, चाहे वह जैविक नियंत्रण की, चाहे रासायनिक नियंत्रण की, उसके द्वारा एक जन भागीदारी के रूप में इसको अपना करके समाज को इसके बारे में प्रेरित करके इस गाजर घास को कैसे हम सफलतापूर्वक निवारण कर सकें, इसी के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश शासन की ओर से मुझे यहाँ पर आज सिलेबस निर्माण कमेटी के एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर भेजा गया है, जिसमें होम साइंस के 4 विषयों के नए पाठ्यक्रमों का निर्माण हो रहा है और विशेष इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि UGC के नॉर्म्स के अनुसार इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो इन पाठ्यक्रमों में डाली जाए। तो आज हमारी कार्यशाला चल रही है और कल बचे हुए पाठ्यक्रमों का निर्माण करके इसका समापन किया जाएगा और जो भी इस पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाए गए हैं उससे राज्य शासन को परिचित करवा दिया जाएगा, जिससे आगामी सत्रों से ज्यादा बेहतर पाठ्यक्रम हमारे बच्चे पढ़ सकें। शासकीय मोहनलाल हरगोविंदास गृह विज्ञान स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर में आज मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं की पाठ्यक्रम निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ हुई और इसी के साथ आज महाविद्यालय ने तुलसी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। इसमें
कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एस पी गौतम, जो कि पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय जबलपुर, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वो थे। मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस अपर मुख्य सचिव, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और हिंदी के प्रगाढ़ विद्वान, जिन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं और कई उनको हिंदी साहित्य के पुरस्कार प्राप्त हैं। सांस्कृतिक अतिथि आचार्य हरिशंकर दुबे जी थे, जिनसे कि जबलपुर भली भांति परिचित है। गृह विज्ञान की कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अरुणा पलटा, पूर्व कुलपति हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग, डॉक्टर अभय जोगलेकर, प्राचार्य, जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास किसी महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, और इस महाविद्यालय की वरिष्ठतम प्राध्यापिका डॉक्टर आभा तिवारी विषय विशेषज्ञ के रूप में थे। ऑब्जर्वर के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर यूसी जैन, पूर्व अतिरिक्त संचालक और शिक्षा, और डॉक्टर चिंतामणि शुक्ल, पूर्व प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर पूजा चतुर्वेदी थी। प्रथम सत्र में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव और कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर एस पी गौतम ने उद्बोधन दिया। सारस्वत अतिथि डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एस पी गौतम जी, और हमारे विभाग के महाविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर वेद प्रकाश नारंग ने संबोधित किया। सभी का मूल सार जो था, तुलसी का जीवन, रामचरितमानस में गृह विज्ञान में भारतीय ज्ञान परंपरा, और रामचरितमानस और तुलसी के जीवन से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और मानव जीवन, जो कि अंततः व्यक्ति को राम बनाने की ओर ले जाता है, और राम कैसे व्यक्ति बने, संक्षेप में यही कहा जा सकता है। ये मार्गदर्शन इन विद्वान वक्ताओं ने दिया, और ये विशिष्ट अवसर था जबकि एक साथ इस महाविद्यालय में इतने विशिष्ट व्यक्तित्व एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे महाविद्यालय भी गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को हमारे महाविद्यालय में कराने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 20 और 21 अगस्त 2026 में हमारे महाविद्यालय में आज इस कार्यशाला का प्रथम सत्र उद्घाटन के रूप में प्रारंभ हुआ, और द्वितीय सत्र में हमने 4 विषयों के अंतर्गत मानव विकास, आहार एवं पोषण, वस्त्र एवं तंतु विज्ञान तथा संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बनाने के लिए अभ्यास किया, और उसमें जो सुझाव है उनको हम इसमें सम्मिलित करेंगे और राज्य शासन को प्रेषित करेंगे।